बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बारात क्या है और इस रात की हकीकत क्या है? अब हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे दीन में फ़िरके इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आती कि हम किस मौलाना और कौन से मौलवी साहब की हम लोग बात सुने, क्योंकि फ़िरके ही इतने ज़्यादा हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं आती। एक कुछ और कहते हैं, दूसरे कुछ और कहते हैं, तीसरे कुछ और कहते हैं, चौथे कुछ और कहते हैं, फिर हमें समझ ही नहीं आती। फिर जब हमें समझ ही नहीं आती फिर हम कहते हैं छोड़ो यार, एक कुछ और कहता है, दूसरा कुछ और कहता है, तीसरा कुछ और कहता है। मुझे जितनी नॉलेज है, मुझे जितनी समझ है वो मैं आपको बताती हूँ कि एक रवायत में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि शाबान की 15वीं शब यानी शब जो बारात है, 15वीं शब में मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हुजरे में मौजूद नहीं पाया और फिर मैं तलाश में निकली तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी यानी कब्रिस्तान में हैं। फिर मुझसे फरमाया कि आज शाबान की 15वीं रात है, इस रात में अल्लाह आसमानी दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कबीला बन्नू कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा गुनाहों की बख्शिश फरमाता है। अब ये रवायत है, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायत है। अब ये मौलवी साहब भी सुनाते हैं, जितने भी हमारे मौलाना हैं वो ये हदीस भी सुनाते हैं। एक रवायत और भी है जिसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि 5 रातें ऐसी हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं होती। वो 5 रातें कौन सी हैं? एक रात है जुम्मे की रात, दूसरी रात रजब की पहली रात यानी रजब के महीने की पहली रात और तीसरी शाबान की 15वीं रात। अब ये भी एक रात आ गई कि इस रात में भी शाबान की 15वीं रात यानी शब बारात के दिन भी कोई दुआ रद्द नहीं होती। अब यहाँ पे भी ये एक रात है और एक रात ईद उल फितर की रात है और एक रात ईद उल अज़हा की रात है। अब ये 5 रातें भी हैं जिनमें आपकी दुआ रद्द नहीं होती है और इसमें शाबान की भी रात आ रही है, 15वीं रात यानी शब बारात भी आ रही है। तो क्यों हम इस लम्हे को ज़ाया करें, क्यों हम इस दिन को ज़ाया करें? फिर जब हम वीडियोज़ वगैरह देखते हैं मौलाना साहब की तो हमारा दिल फिर नहीं कहता यार ये सारे कुछ और ही कहते हैं। अब देखें जैसे हमारी ज़िंदगी ऐसी गुजर रही है कि हमें इबादतों का तो टाइम ही नहीं मिलता कि हम अलग से नवाफिल पढ़ें, अलग से इबादत करें। अब जब हमें एक रात मिल रही है तो हम इस रात को क्यों ज़ाया करें? बस एक मौका हमें मिल रहा है तो हम उस मौके को क्यों ज़ाया करें? तो जब हम वीडियोज़ वगैरह देखते हैं मौलाना साहब की तो कोई कुछ और कहते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, फिर हमारा दिल ही नहीं करता यार एक कुछ और कहता है। तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगी कि वैसे तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही मसरूफियात होती है ना, तो अगर हमें एक मौका मिल रहा है, हो सकता है इसी में हमारी जो है ना बख्शिश हो जाए, अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे अगर हम सच्चे दिल से गुनाहों की तौबा कर। ये जो पटाखे वगैरह बजाते हैं, घरों को सजाते हैं, ये तो बिल्कुल बिदअत है ना, ये तो करना ही नहीं चाहिए। जो हम घर सजाते हैं, लाइटिंग्स वगैरह करते हैं और ख़ास तौर पे खाने बना के तो वो एक दूसरे को भिजवाते हैं, घरों में भिजवाते हैं, जो जैसा सब करते हैं आजकल के दौर में। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इन सब चीज़ों को साइड पे रख के ना, तो हमें जो अल्लाह ताला ने अगर हमें एक मौका दिया है तो हमें उस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश करवानी चाहिए। क्या पता इसी रात के बहाने अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारी बख्शिश हो जाए। तो इससे बेहतर है कि इसको ज़ाया ना करें और जो है ना हम लोग इबादत करें, अपने अल्लाह को याद करें और सुबह रोज़ा भी रखें। रोज़ा रखने का बहुत ही सवाब है। जब भी जो 3 महीने हैं रजब, शाबान और रमज़ान, इन महीनों की इतनी ज़्यादा फजीलत है ना, अल्लाह ताला ने इन 3 महीनों को जो है ना वो ये बहुत ख़ास महीने हैं। इनमें नवाफिल भी पढ़ने चाहिए, रोज़े भी रखने चाहिए, इबादतें भी करनी चाहिए, फिर आगे हमें रमज़ान की तैयारी भी करनी चाहिए। तो ये 3 महीने ऐसे हैं जिनमें अल्लाह ताला ने कुछ रातें ऐसी मखसूस की हैं जो स्पेशल रातें हैं ना, तो जैसे शब माराज है, शब बारात है, शब कदर है, तो ये ऐसी और भी बहुत सी रातें हैं जो बहुत ख़ास होती हैं। तो अल्लाह ताला ने ये मखसूस की हैं।
تو ہمیں ان جو ہے نا راتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ ان کو فرقوں میں پڑھ کے ضائع کرنا چاہیے۔ میں بھی بہت سی ویڈیوز دیکھ رہی تھی، صبح سے میں دیکھ رہی ہوں شب بارات کے بارے میں، کچھ ویڈیوز میں کچھ اور ہے، کچھ میں کچھ اور ہے۔ اب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، مجھے جتنی نالج تھی میں نے آپ کو بتایا۔ میرا دل تو کر رہا ہے کہ عبادت کروں، میں ڈھیر سارے نفل وغیرہ پڑھوں، عبادت کروں، صبح روزہ رکھوں۔ اب میں تو کروں گی کیونکہ میرا دل کر رہا ہے، بھائی میں کیوں فرقوں میں پڑھوں۔ تو بس آپ بھی وہی کریں جو آپ کا دل کرتا ہے، آپ نفل پڑھیں، صبح روزہ رکھیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائے۔ آمین یا رب العالمین۔